हेलो गाइस। तो बहुत दिनों बाद एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक न्यू रेमेडी कर रहे हैं, उसका नाम है केलियम कार्बोनिकम या काली काव इसको कहते हैं। और ये भी बहुत जनरली ना से मैंने देखा है रूमेटिज्म जॉइंट के लिए, और इसके ओवरऑल अगर मेंटल पिक्चर मैच कर जाती है तो इसको प्रिस्क्राइब करते हुए तो आज हम ये वाली रेमेडी करने वाले हैं। और वैसे हमने काली ग्रुप की और बहुत सारी रेमेडीज पहले ही कर रखी है, जैसे काली सेल्फ और भी हमने की है जितना मुझे याद है। तो आप उनको भी चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो आज हम काली काव कर रहे हैं, जो कि आपको पता चल ही रहा होगा इसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट से बनी है ये रेमेडी है। तो इसमें पोटेशियम के साथ साथ कार्बोनेट या कार्बन के भी बहुत सारे जो फीचर्स है वो आएंगे, जैसे कि स्टेगनेंसी होना, क्योंकि कार्बन जो है वो डिनोट करता है स्टेगनेंसी, ठीक है, रुकावट, मतलब रुकावट एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको ड्रॉपसी की कंडीशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेगी। इसके साथ इस रेमेडी के प्रूवर थे डॉक्टर हेनमैन, ठीक है। और ये जो रेमेडी है उसका जो थर्मल रिएक्शन होता है वो चिली होता है, ठीक है। तो ये एज अ रूल ऐसा होता है कि जितनी भी काली रेमेडीज होती है या जितने भी जिसके अंदर कार्बन ग्रुप होता है वो चिली रेमेडीज होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में जनरली मैं आपको गाइडिंग सिम्टम्स बताऊंगी इसके, और साथ ही साथ हम एलन से इसके कीनोट सिम्टम्स भी देखेंगे और कुछ सिम्टम्स हम बोरिक से भी देखेंगे। तो बहुत सारी बुक्स का एक तरीके से आपको मिश्रण इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम में सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है कि ये जो रेमेडी है ना, इसके अंदर बहुत सारे टाइप की चीजें मिलेगी, जैसे कि आपको ओवर सेंसिटिवनेस होना, डेबिलिटी होना, ठीक है, बहुत ज्यादा थकावट, बैक एक होना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जगह इसको डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। लाइक जब हमने ये रेमेडी मैम ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई थी तो हमें ऐसा बताया गया था कि 8 चीजें होती है जहां पे काली काव को डिफिकल्टीज होती है। जैसे सोलिंग में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, कोई मूवमेंट नीकी करनी है उसमें डिफिकल्टी है, कफ में डिफिकल्टी है, इसको डिस्फेजिया भी होता है, डिफिकल्ट बहुत सारी चीजें, इसकी डिफिकल्ट हियरिंग होती है, इसका फर्स्ट मेंसेस भी डिफिकल्ट या डिलेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट फेजेस होते हैं इसकी लाइफ के। साथ ही साथ ये जो रेमेडी होती है इसके अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है, जैसे कि इसका स्वेट होना या इसका एवर्जन होना अकेले रहने के साथ, ठीक है। तो ये ग्रेट एवर्जन टू बीइंग अलोन में ना बहुत ऊपर वाली रेमेडी है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेड वाली रेमेडी है। इसको अकेला नहीं पसंद, इवन मैंने रहना नहीं पसंद। इवन मैंने एक केस स्टडी भी देखा था उसके अंदर काली काव का। उसके अंदर ऐसा था कि एक लेडी थी, उसको वो बहुत सालों तक अपनी फैमिली का लाइक सपोर्ट कर रही है। जैसे ये वाली जो रेमेडी होती है ना बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होती है, तो वो फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, सिंगल हैंडेडली पूरी फैमिली को चला रही है। कुछ सालों बाद जब उसकी फैमिली में बच्चे बड़े हुए तो जो बच्चे थे उन्होंने उसको अलग कर दिया, तो वो अकेले रहने लग गई। तो साथ ही साथ जैसे ही वो अकेले रहना स्टार्ट करा उसको एलिमेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको इतना ड्रेड होता है अकेले रहने का, ठीक है, कि इसको एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उस चीज से, ठीक है। इसके अलावा ये जो रेमेडी होती है ना बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल, डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा वर्कaholic होती है, ठीक है। अब ये चीजें देख के हम थोड़ा सा मतलब जैसे वर्कaholic है तो हम नक्स वोमिका, आर्सेनिक या लाइको इनकी साइड जा सकते हैं। पर इसको याद रखना है कि ये जो रेमेडी है ना वो थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड और थोड़ी सी ना इस टाइप की होने के साथ साथ ये थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स भी है, मतलब इसको इतना जल्दी चेंज नहीं पसंद होता, ठीक है। जैसे इसमें कार्बन ग्रुप है, तो इससे मैम ने हमें बताया था कि कार्बन ग्रुप जो है वो डिनोट करता है स्टैग्नेंसी को। तो ये इतना ना मतलब खुला नहीं सोच सकते, ठीक है। थोड़ा सा इनका ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव थिंकिंग ही होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप के लोग होंगे। इसके अलावा कैन नॉट बियर टू बी टच्ड, चाइल्ड क्लिंग्स टू हर मदर, ठीक है। अब ये इसमें भी ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग दिख रही है। जैसे जो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे होते हैं वो इधर से उधर खेलेंगे, इधर उधर जाएंगे, पर ये जो है इसको पता है कि ये मेरी मम्मी है या ये इसको ही मैं जानता हूँ, तो सिर्फ वहीं पे जाएंगे। जैसे ये लोग होंगे तो ये खाना भी खाएंगे, तो बहुत ज्यादा वैसे ऐसा इन जनरल ऐसा नहीं कि हर काली काव ऐसा ही होगा, पर ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज से होंगे, ठीक है। तो ये अगर खाना भी खा रहे हैं तो ये 4 ही सब्जियां खाएंगे, और मतलब इनको पता है कि मुझे यही चीजें पसंद है, तो बस वहीं पे मतलब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा इनको बहुत ज्यादा डेबिलिटी, वीकनेस ये सब होता है। ऑब्स्टिनेट और हाइपर सेंसिटिव होते हैं ये पेन के लिए, नॉइस के लिए, टच के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको सपने आते हैं डेड रिलेटिव्स के, ठीक है। ऐसा इनको सपना आता है कि इनका कोई जो
जानने वाला या जो फैमिली मेंबर था जिनकी डेथ हो गई है, वो इनके सपने में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा, आप समझ रहे हो, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि कितने ज्यादा मतलब रिएक्शन शो कर रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं अपनी फैमिली की तरफ। ठीक है, वेरी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स फैमिली। इसके अलावा क्वेरलसम भी हो सकते हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। बाकी इसके साथ साथ इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सबसे पहले ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ईजिली इफेक्ट हो सकते हैं कोल्ड थिंग से। ठीक है, तो ये वेरी मच दे आर इंक्लाइन टू टेक कोल्ड। और साथ ही साथ ये ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना, जिनको कंडीशंस लाइक ड्रॉप्सी, पैरालिसिस, ये सब होने की कंडीशंस होती है। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग अनीमिक भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स ओबिसिटी। ठीक है, तो ये थोड़े से मोटे से ही लोग होंगे। जैसे आप कैलकेरिया, कार्ब या ऐसी ग्रुप की रेमेडीज पढ़ सकते हो। तो इसमें भी स्टेगनेंसी आई है, इसमें भी कार्बन ग्रुप है, कैलकेरिया कार्ब में भी कार्बन ग्रुप था। दैट्स वाई वो भी थोड़े से ओबीस होते हैं, ये भी थोड़े से ओबीस होंगे या इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स ओबिसिटी। ठीक है, इसके साथ काली के जो पेन्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो काली का पेन जो होता है वो बहुत ज्यादा शार्प कटिंग पेन। ठीक है, स्टिचिंग पेन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने बहुत सारी रेमेडीज पढ़ी होगी, नैटम्यू, लाइकोपोडियम, जिसमें टाइम एग्रवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर भी एक टाइम का एग्रवेशन होता है। लाइक इसको 2 से 4 AM, मतलब अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन इस काली काप का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम इसके फिजिकल जनरल की कुछ गाइडिंग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ चीजें तो बताई थी। सबसे पहले टेंडेंसी टू ओबिसिटी है, वीकनेस है एंड डेबिलिटिंग है। ठीक है, इसके अलावा दे आर इंक्लाइन टू टेक कोल्ड है। इसके अलावा ट्यूबिकुलर डायथिसिस की होती है ये रेमेडी। ठीक है, फिर अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन बहुत ज्यादा पिक्यूलियर है। इसके अलावा और काली पेन्स आर शार्प, स्टिचिंग वर्स ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, बैठेंगी, आराम करेंगी तो दिक्कत होगी। नियरली ऑल बेटर बाय मोशन। ठीक है, तो इसके मोडालिटीज आपको याद रखनी है। इसकी मोडालिटीज काली काब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स इनको किससे होती है? कोल्ड एयर, क्योंकि बहुत इजीली ये कोल्ड एयर ले लेती है। ठीक है, तो कोल्ड एयर, मेंटल एक्सर्शन से, पार्चुरेशन से, अबॉर्शन से, क्वेश्चन, मेंसेस, लॉस ऑफ फ्लूइड्स, फिट्स ऑफ इमोशन। ठीक है, तो जब हमें ये रेमेडी पढ़ाई गई थी कॉलेज में भी, तो मैम ने ना ऐसा बताया था कि ये जो रेमेडी है ना, अगर कोई भी फीमेल आ रही है आपके पास जिसको पार्चुरेशन के बाद या अबॉर्शन के बाद या उसका कुछ हुआ है, मेंसेस के बाद कुछ ऐसी कंप्लेन बढ़ गई है, जैसे बैक एक स्टार्ट हो गया है या कुछ और कुछ अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ऐसी कुछ चीजें हो गई है, तो बहुत कॉमनली काली काब इंडिकेट हो जाती है। ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है फीमेल्स को आफ्टर पार्चुरेशन या जो भी। तो इनमें इसको दी जाती है। तो इसको एलिमेंट्स होती हैं इन चीजों से। ठीक है, क्योंकि इसका डिफिकल्ट होता है, मतलब ये जो चीजें हैं ना, लाइक इसका पार्चुरेशन डिफिकल्ट है, इसको मेंटल एक्सर्शन इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ से एलिमेंट्स हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसको डिजायर है फॉर स्वीट्स, और इसका फिक्स टाइम ऑफ ईटिंग है। जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा फिक्स टाइम होगा, सुबह उठ के इस टाइम ही खाना, सुबह मतलब जैसे मैंने बताया बिल्कुल डिसिप्लिन आदर्शवादी जो लोग होते हैं उस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा। इसके अलावा एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, प्रेस्पिरेशन है, मतलब पसीना भी आ रहा है, बैक एक है, और उसके साथ बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो यहाँ पे ये रेमेडीज आती है, जैसे कि ये चीज लिखी भी गई है, ये एलेंस की नोट है, इसमें आप देख सकते हो, बैक एक के साथ स्वेटिंग, वीकनेस होना आफ्टर एबॉर्शन, लेबर, मेटोरेजिया या व्हेन ईटिंग, खाते वक्त, वाइल वॉकिंग फील्स एज इफ शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वीकनेस है कि इसका ऐसा लगता है कि लेट जाऊं मैं, चलूं ना ज्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ आपका कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख रहा है, काली काफी पर्सनैलिटी लग रही है, तो बहुत कॉमनली ये रेमेडी इंडिकेट होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको रूमेटिज्म के, बैक एक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फीमेल सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ड्रॉप्सी की कंडीशंस के लिए कितना कॉमनली इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको थ्रोट की कंडीशंस के लिए भी इंडिकेट किया जाता है कि स्वॉलिंग डिफिकल्ट है, या जैसे हम पढ़ते हैं ना थ्रोट में स्प्रिंटर लाइक सेंसेशन हो रही है, तो उसके लिए हम नाइट्रिक एसिड पढ़ लेंगे, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम पढ़ लेंगे, हिपार सेल्फ पढ़ लेंगे, पर हम काली काब भूल जाते हैं। तो काली काब में भी उसके अंदर है। ठीक है,
इसके बाद इसको स्वेट कहाँ कहाँ होता है, तो स्वेट इसको अपर लिप और इसकी जो टंग होती है वो वाइट होती है, ठीक है, वाइट कलर की होती है। इसके अलावा एक चीज बोली गई है कि कभी भी ना काली की रेमेडीज को या काली काव स्पेसिफिकली उसको फीवर के टाइम यूज नहीं करना, ठीक है। तो नेवर यूज इन फीवर, ठीक है। इसके अलावा इसको टेंडेंसी है ड्रॉप्सिकल कंडीशन में जाने की, जैसे कि इसकी हम आई की ड्रॉप्सी पढ़ेंगे और भी इसकी ड्रॉप्सीज होती हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अभी डिटेल में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले एलन स्कीनोट की कुछ रेमेडीज कुछ पॉइंट्स पे, उसके बाद हम इसको वापस पर्टिकुलर्स एक एक देखेंगे, ठीक है। तो काली का प्रूवर है डॉक्टर हिनमैन, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, ड्रॉप्सी एंड पैरालिसिस, ठीक है। ड्रॉप्सी और पैरालिसिस जनरली ओल्ड पीपल में होता है, तो इसलिए विथ डार्क हेयर, लैक्स फाइबर, इंक्लाइन टू ओबेसिटी, ठीक है। ओबीस होने की इनकी टेंडेंसी है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटालिटी पर्टिकुलरली इन अनीमिक, ठीक है। तो इनका जैसे मैंने बताया इनको एलिमेंट्स होते हैं जब इनका लॉस ऑफ फ्लूइड होता है या एनीमिया होता है या पार्चुरेशन, अबॉर्शन, उस टाइम पे भी फ्लूइड्स का ही थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो उस टाइम अगर कोई डिजीज स्टार्ट हो रही है उसमें आप सोच सकते हो। देन मेंटल जनरल्स में ग्रेट एवर्जन ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है, टू बीइंग अलोन, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल जनरल्स में कैन नॉट बियर टू बी टच, स्टार्ट्स व्हेन टच्ड एवर सो लाइटली स्पेशली ऑन द फीट, ठीक है। तो इनको टचिंग भी बियर नहीं होता, टच कोई करे इनको, और ये बहुत ज्यादा चौक जाते हैं, स्टार्टल्स हो जाते हैं स्पेशली ऑन द फीट, ठीक है। अब इनके पेन्स कैसे होता है, स्टिचिंग, डार्टिंग, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से आराम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी भी, ठीक है। इसके अलावा वेरी मच इंक्लाइंड टू टेक कोल्ड, ठीक है। नाउ ड्रॉप्सी की कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है कि ड्रॉप्सी ड्यू टू लिवर एंड किडनी डिजीज, तो ये मैंने कहीं से लिखा ही था कि अगर बॉडी में ड्रॉप्सी हो रही है बिकॉज ऑफ एनी लिवर पैथोलॉजी और किडनी पैथोलॉजी, तो आप ये सोच सकते हो। इसके बाद आईज में बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अपर लिड्स एंड आईलिड्स, ठीक है। तो आईलिड्स और आईब्रो के बीच में अगर ड्रॉप्सी की कंडीशन आ रही है तो उसमें हम काली काप देखेंगे। अगर पूरे आईज में अगर ड्रॉप्सी हो रही है तो हम फॉस्फोरस सोचते हैं, और अगर लोअर लिड में या लोअर आईलिड्स और आईब्रोज में, लोअर आईलिड्स में अगर ड्रॉप्सी कंडीशन आ रही है तो एपिस सोचते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऐसे आप याद कर सकते हो, अपर तो काली काप, लोअर तो एपिस एंड होल तो फॉस्फोरस, ठीक है। देन वीक आईज आफ्टर क्वेश्चन, पोल्यूशन, अबॉर्शन एंड मिसल्स, ठीक है। तो आप फिर से आप देख सकते हो इसको एलिमेंट्स है, क्वेश्चन से, अबॉर्शन या कोई ऐसी कंडीशन से बहुत ज्यादा डेबिलिएटिंग, तो उसके बाद इसको वीक आइज हो गई है, तो उसमें भी आप सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस इन मॉर्निंग, जब ये मुंह धोएंगी तो बहुत ज्यादा नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा अजीब सा सिम्टम है, ठीक है। तो ऐसा। इसके बाद माउथ में क्या है, टूथ एक ओनली व्हेन ईटिंग, ठीक है। इसको दर्द कब हो रहा है, दांत में जब ये खाएंगी कुछ, ठीक है। और कैसा दर्द है, थ्रॉबिंग। एग्रीवेशन व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड, कुछ भी गर्म या ठंडा लेंगी उससे इसको एग्रीवेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थ्रोट का, ठीक है। डिफिकल्ट स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट है, मतलब डिस्फेजिया या बोल सकते हो, ठीक है, या ऑर्डिनोफेजिया, ठीक है। इसके अलावा स्टिकिंग पेन इन फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में दर्द है, कैसा स्टिकिंग पेन है, एज इफ अ फिश बोन, जैसे कि एक फिश बोन अटका हो। हिपार नाइट्रिक एसिड इन सब में भी होता है। फूड इजिली गेट्स इनटू द विंड पाइप, ठीक है। जो अब इसमें ना मैंने जैसे बताया इस ग्रुप में वीकनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड है, तो इसमें जो विंड पाइप की जो मसल्स है ना वो भी वीकेंड हो गई है, दैट्स वाई फूड जो है वो इजिली पास नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो फूड जो है वो अटक जाता है विंड पाइप पे, और साथ ही साथ swallowing के टाइम बैक में दर्द हो रहा है इसको, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लाइन है थ्रोट की, तो ये आप याद करना अच्छे से। साथ ही साथ अब आ जाते हैं जीआईटी पे। तो जीआईटी में इसका जो स्टमक होता है वो डिस्टेंडेड है, सेंसिटिव, ये मतलब ऐसा है कि इसको एक फिक्स टाइम पे खाना वाना चाहिए, और साथ ही साथ ये खाना मतलब अगर इसको भूख लगी है तो ये इसको रोक भी सकते हैं। कुछ हम रेमेडीज पढ़ी थी कि वो खाने को रोक नहीं पाते, मतलब अगर उनको भूख लगे तो उसको उसी टाइम खाना खाना है, ठीक है। जैसे सल्फर और बहुत सारी रेमेडीज पड़ी थी, ठीक है। पर ये क्या है कि अगर इसको खाना ना मिले तो ये इसका एपेटाइट तो अच्छा है पर ये साथ साथ कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका स्टमक, अब सिम्टम देख लेते हैं। स्टमक जो है डिस्टेंडेड होता है, सेंसिटिव, फील्स एज इफ इट वुड बर्स्ट, ठीक है। एक्सेसिव फ्लैटुलेंसी होती है, ठीक है। एवरीथिंग शी ईट्स और ड्रिंक्स अपीयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस, जो भी ये खा पी रही है ऐसा लगता है कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल लार्ज, डिफिकल्ट विथ स्टिकिंग
कोलिक पेन्स एन आवर और 2 बिफोर। ठीक है, ये याद रखना है, एन आवर और 2 बिफोर। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, खाने के या पेट में दर्द हो रहा है 1 या 2 घंटे बाद आफ्टर ईटिंग, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना। और साथ ही साथ इसको कॉन्स्टिपेशन में भी दर्द होगा कि 1 या 2 घंटे बाद भी इसको दर्द हो रहा है कॉन्स्टिपेशन के बाद, तो उसमें भी आपको याद रख सकते हो ये रेमेडी। ठीक है, फिर फीमेल सिस्टम में देखो, फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मतलब इसको बहुत ही बुरा फील होता है बिफोर मेंसेस। ठीक है, साथ ही साथ बैक एक होना, ये बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस इज बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है उसमें। ठीक है, इसके अलावा लेबर पेन इनसफिशिएंट, वापस वीकनेस यहाँ पे शो हो रही है। वायलेंट बैक एक, वांट्स द बैक प्रेस, ऐसा मतलब इसको लगता है कि प्लीज इसका कोई बैक दबाए। ठीक है, तो ऐसा इसके साथ साथ इसको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है पार्चुरेशन के टाइम, तो उसमें भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो होता है ना, फर्स्ट जो मेंसेस होती हैं फीमेल के, वो डिलेड होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेस्पी सिस्टम पे। तो सबसे पहले कफ में कैसा है, ड्राई पैरोक्सिस्मल लूजन विस्केड म्यूकस और पस विच मस्ट बी स्वॉलोड, स्पैज्मोडिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ड्राई कफ है और इतना कफ करते 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 इसको इसका कफिंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो करते करते इसको वॉमिट हो जाता है इंजेस्टा, जो इसने खाना खाया है उसका। और साथ ही साथ में इसका बहुत पेक्यूलियर एक चीज होती है कि जो एक कफ है ना, वो ऐसे स्मॉल बॉल्स में और बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करते हुए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हार्ड वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग। ठीक है, तो ये मुंह से ऐसे फ्लाई करके ऐसे निकलेंगे, तो ऐसा कुछ इसका कफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है अस्थमा, जो है वो रिलीफ होता है व्हेन सिटिंग अप और बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था इसका एग्रीवेशन वाला 2 से 4 AM, मतलब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग इसको अस्थमा में एग्रीवेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्केर्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोडिक। ठीक है, तो ये डॉक्टर हेनमैन ने कहा है कि अगर किसी को अल्सरेशन ऑफ लंग्स है तो जनरली काली काब को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक यूज बताया है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, हार्ट टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन एज इफ सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। ठीक है, तो ये इसका हार्ट का एक सिम्टम है। नेक्स्ट बैक का हमने पढ़ ही लिया कि बैक एक होना। ठीक है, जनरली लोअर बैक एक। ठीक है, इसलिए मैंने लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस लिखा है इधर। साथ ही साथ स्वेटिंग होना, वीकनेस होना, और ये सब कब हो रहा है, आफ्टर अबॉर्शन हो रहा है, लेबर हो रहा है, मेट्रोरेजिया हो रहा है, व्हेन ईटिंग वाइल वॉकिंग फील्स एज इफ शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि ये सब चलना वलना उससे नहीं हो पा रहा है, तो वो छोड़े ये सब और लेट जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने 4 यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे हैं, वैसे तो हमने पर्टिकुलर्स कर लिए हैं, और कुछ जो बचे हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि हेड में इसको क्या होता है, वर्टाइगो ऑन टर्निंग, और कोल्ड एयर से एग्रीवेशन है, और यॉर्निंग करेगी तो और वर्टाइगो इसका बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद आईज में एस्थेनोपिया, वही वीक आईज हैं। ठीक है, फ्रॉम एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, स्वेलिंग ओवर द अपर लिड्स लाइक लिटिल बैग, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद नोज में क्या है, नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग, नोज स्टफ्स अप इन वार्म रूम। ठीक है, वार्म रूम में पूरी नाक ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोट, स्टिकिंग पेन इन फेरिंग्स एज इफ अ फिश बोन, डिफिकल्ट सोल्विंग। ठीक है, तो ये हमने डिस्फेजिया के पॉइंट्स पढ़े। तो ये रेमेडी जो है हमने, यह बोरिक है, तो बोरिक से भी हमने बहुत सारे सिम्टम्स, ये जो यहाँ पे मैंने लिखे थे इस वाली कॉपी में, वो ऑलमोस्ट बोरिक के ही सिम्टम्स थे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एलेंस भी कर ही ली है। ठीक है, तो आई थिंक हमारी ये रेमेडी पूरी हो चुकी है। पर साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी जानना हो, पर मैं एक चीज इसमें अभी भी आपको करवाने वाली हूँ, वो क्या है, वो है इसकी एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिटीज के लिए ही मैंने इसको जनरली प्रिस्क्राइब होते हुए देखा है ओपीडी में अपने कॉलेज की ओपीडीज में, तो मैं इसलिए इसकी एक्सट्रीमिटीज एक बार आपको समझा देती हूँ। तो एक्सट्रीमिटीज में बैक एंड लेग्स गिव्स आउट, मतलब बैक और लेग जो भी है इसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है। अनईजीनेस, हेवीनेस, टियरिंग इन द लिम्स एंड जर्किंग। ठीक है, टियरिंग पेन है लिम्स में, और उसके साथ साथ स्वेलिंग भी है। ठीक है, तो ये सिम्टम किसका है, शियाटिका का। ठीक है, लिम्स जो है सेंसिटिव है प्रेशर के लिए, मतलब प्रेशर दोगे तो और दर्द होगा। इसके अलावा वाइट स्वेलिंग ऑफ नी। ठीक है, तो जो नीज है उसमें स्वेलिंग के साथ साथ वाइट थोड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है,
इसी से रिलेटेड एक सिम्टम होता है काली म्यूर में, ठीक है। काली म्यूर में आपको याद होगा सारी सिक्रीशन सब कुछ वाइट है, और साथ ही साथ ना उसको ईबी नैश में बस उसको एक ही चीज के लिए लिखा गया है कि अगर जॉइंट की स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमने काली म्यूर दी और बहुत इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये वाला सिम्टम वहां पे भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। साथ ही साथ काली काब में भी अगर वाइट स्वेलिंग है नीची तो उसमें आप दोगे, ठीक है। टियरिंग इन आर्म्स फ्रॉम द शोल्डर टू द रिस्ट, लैसरेटिंग पेन इन द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो सारे जॉइंट्स में आपको दिख रहा होगा रूमेटिज्म है, ठीक है। पैरालिसिस इन ओल्ड पीपल एंड ड्रॉप्सिकल अफेक्शन, ये हमने पढ़ा। लिम्स गो टू स्लीप इजली, बहुत इजीली वीकनेस है तो लिम्स भी स्लीप पे चले जाते हैं। टिप्स ऑफ टोज एंड फिंगर्स आर पेनफुल, ठीक है। सोल्स आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। इचिंग इन द ग्रेट टो, इचिंग है बहुत ज्यादा ग्रेट टो में विथ पेन। पेन फ्रॉम द हिप टू नी, ठीक है। तो इसको याद रखना, पेन कहाँ से, हिप टू नी, तो ये भी शियाटिका का एक सिम्टम है। इसके अलावा पेन इन द नीज, अर्थराइटिस। तो इन सारी कंडीशन में आप इसको सोच सकते हो इस रेमेडी को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। साथ ही साथ इसका आपको ना मोडालिटीज अच्छे से याद रखनी है, कैसे इसको क्वेश्चन से आफ्टर सेक्सुअल इंडल्जेंस, कोल्ड वेदर में, ठीक है। कॉफी से भी, इसको कॉफी से भी दिक्कत होती है, कॉफी से, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो दिक्कत वाला बताया था मैंने, या लेफ्ट साइड या पेनफुल साइड लाई करने से इसको दिक्कत है। साथ ही साथ इसको आराम कैसे है, वार्म वेदर में आराम है, या चलती रहेगी तो इसको आराम है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी ये रेमेडी, और मैंने जस्टिस किया हो आपको ये रेमेडी अच्छे से समझाने में। तो आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्रग पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, और किस बुक से चाहिए वो भी आप बता सकते हो, तो मैं वो स्टडी करूंगी और आपको भी अच्छे से बताऊंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दैट्स इट। बाय बाय गाइज।